students, welcome to Anuj classes. Here we start the new chapter, chapter number 5, continuity and differentiability. This is most important chapter in class 12th. A function is continuous in its domain if its graph is a curve without breaks or jumps throughout its domain, and a function is continuous at a point in its domain if its graph does not have breaks or jumps in the immediate neighborhood of the point. Let's we start the graph of a function fx such like this at equal to a, and it is the neighborhood of this point fx, such like f y equal to fx is a graph. Here the point f of a, and these are the neighbor point, है ना. This is x plus h, here is x minus h. That is a left hand side and this is a right hand side. Okay. Now it is defined for y equal to fx if graph is not continuous at the point x is equal to a. We also observe that L equal to R means लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी इक्वल हैं, एंड दिस स्पेशली पॉइंट x इज इक्वल टू a, दैट इज इन ग्राफ होल मीन्स दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. एग्जैक्टली x इज इक्वल टू a पर ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना. So we write here let L equal to R, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू R. इसको लेफ्ट हैंड लिमिट को इन क्लास 11th में हमने किया था. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिमिट x टेंड टू, जैसे ये a पॉइंट है, a से थोड़ा सा लिटिल लेंगे, a माइनस, लेफ्ट हैंड को माइनस लिखेंगे, इसमें से कुछ क्वांटिटी हमने सब्ट्रैक्ट की हुई है. लिमिट x टेंड टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू a प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन, और ये हो गया f ऑफ x. ठीक है, ये एग्जिस्ट करते हैं. बट f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू a. x इज इक्वल टू a पर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता. यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्रेक है, पेन को उठाया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर होल बनाया है ना. इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं, आप किसी भी पॉइंट पर यदि हम ले रहे हैं. ओके, नाउ फ्रॉम एनसीईआरटी बुक देयर इज अ इंट्रोडक्शन, यू हैव टू रीड द इंट्रोडक्शन. We had learned to differentiate certain function like polynomial function and trigonometric function. और इसके अलावा भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन को आप बुक से पढ़ सकते हैं. कंटिन्यूटी, दैट इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 5. सो वी हैव स्टडीज अबाउट द कंटिन्यूटी. डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो, अगर आप लोग इस वीडियो को थ्रू आउट बड़ी समझदारी से अंडरस्टैंड करते हैं, एक एक पॉइंट को एक एक उसके बगैर स्किप किए इसको देखेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूँ कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर आपका बहुत बेहतरीन हो जाएगा. इसमें आपका कोई डाउट नहीं रहेगा.
इस चैप्टर में 2 वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर की, और एक वीडियो और मैं डिफरेंशियबिलिटी की बनाऊंगा। उसमें और इसमें यदि दोनों को आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे तो इसमें कोई डाउट आपका नहीं रहेगा, कंटिन्यूटी आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सो वी विल स्टार्ट द कंटिन्यूटी टॉपिक। इन दिस चैप्टर वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी, differentiability and relation between them. Further, we introduce of new function, exponential function, logarithmic function. First of all, we must study about the graph of important function such as modulus function है, greatest integer function है, और smallest integer function है, या constant function है, polynomial function है, आपके एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो इन सब की जो ग्राफ हैं इनकी स्टडी आपने 11th क्लास में भी की थी, और इसमें आपको कंटिन्यूटी समझने के लिए इनकी ग्राफ की स्टडी बहुत ज़रूरी है। कुछ ग्राफ मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी होती क्या है? सच लाइक आप एक कोई ग्राफ लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1 to x लेस देन और इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0, जिस पर वैल्यू जो जा रही है लेस देन 0 और इक्वल पर 1 है। सच लाइक x इक्वल टू 0, ये इसका डोमेन हो गया। इस पर x की वैल्यू कितनी है? 1, यहाँ पे ले सकते हैं आप 1, ओके। और x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन का मतलब है आपका जो इधर को जा रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई 2। तो लेस देन पर 1 है, तो आप देखो ये जाएगी इधर को ग्राफ, और ग्रेटर देन 0 पर ग्राफ जाएगा आपका इधर को, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं होता क्या है इसमें, कंटिन्यूटी सी में कैसे होता है। यदि अब मैं इस ग्राफ को ले रहा हूँ तो यहाँ पर बगैर पेन को उठाए या बगैर जंप किए इसको मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं है। देखो यदि हम इधर से आते हैं राइट हैंड साइड से, इसको बोलते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट इधर से। तो यदि मैं इधर से जाता हूँ ग्राफ पर तो यहाँ पर जो रेंज आती है वो 2 आती है, और यदि मैं इधर से जाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से यानी कि LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इस तरह से जाता हूँ तो यहाँ पर जो रेंज आती है वो आती है आपकी 1, और एक्चुअली में जो फंक्शन की वैल्यू है 0 पर, ये आपको देखते हैं 1 और 2, यहाँ पर 2 आ रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो RHL है वो RHL के इक्वल नहीं आएगी, इसकी वैल्यू अलग अलग आ रही है। इसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करेंगे कि कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो ऐसे जैसे मैंने बनाया इस ग्राफ को, तो यहाँ से ज़्यादा पेन उठाना पड़ेगा या इसको जंप करना पड़ेगा, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है आपकी बुक में, एफ एक्स इक्वल टू 1 2 1 इज नॉट इक्वल टू 0, या तो x बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 पर कॉन्टिन्यूअस होता है, हमेशा देखना। इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 है और ये मैंने 2 लिया। x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 2 है, यहाँ पर ये बिल्कुल आ गई, x इक्वल टू 0 पर वैल्यू 2 है। और लेस देन और ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन पर x की वैल्यू ये रहेगी और ग्रेटर लेस देन पर ये रहेगी। यहाँ पर जैसे अब इधर जाते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है, तो ये 1 आएगी, यानी कि ये इधर को और ये इधर को, यानी x से बड़ी और x से छोटी, 0 से बड़ी और छोटी। तो ये जो पॉइंट आ रहा है एक्चुअली में यहाँ पर एक गैप आ गया, जैसे होल था आपका, है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर x इक्वल टू 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, x से बड़ी वैल्यू पर कॉन्टिन्यूअस है और x की छोटी वैल्यू पर भी कॉन्टिन्यूअस है, जबकि इस पर ये नहीं है। तो इसमें देखते हैं L इक्वल टू R, जबकि F 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना। इस तरह से ये फंक्शन भी आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। नाउ डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी, अ फंक्शन f(x) is said to be continuous at a point x is equal to a of its domain, जो भी उसका डोमेन है। इफ x टेंड टू a f of x is equal to fa, ये एक्चुअली में इसकी डेफिनेशन है बिल्कुल,
कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये इसकी कंडीशन होती है। लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये इसकी राइट हैंड साइड और फंक्शन की वैल्यू। अगर ये तीन क्वांटिटी आपस में इक्वल हैं, ये क्लास 11th में लिमिट वाली पोर्शन है। एक्चुअली में कंटिन्यूटी एक तरह से लिमिट ही है ना। लिमिट अगर है तो कंटिन्यूटी है। तो ये उसका एक्सपेंड पोर्शन है। इसको मैं लिखने के तरीके, कुछ बच्चे इसको एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट, और ये आपके फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी फाइंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसको लिखने के तरीके काफ़ी मिल जाते हैं, और भी मैं सारे मेथड से मैंने इस वीडियो में दिखाए हुए हैं। ठीक है। इफ़ एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट एक्स इजिकल टू ए, देन इट इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस। ये पॉइंट है आपका डिसकंटिन्यूस एट इक्वल टू 0। यदि कोई पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। इसकी लैंग्वेज ऐसी रहेगी। जैसे इफ एक्स टेंड टू ए माइनस एफ एक्स, ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू एफ ए। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहेंगे। पर्टिकुलर पॉइंट एक एक्स इक्वल टू ए पर, इसका एक वर्ड है रिमूवेबल, इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इसके कंटिन्यूस के जो कुछ डेफिनेशंस में आते हैं कि किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी है नहीं है, उस पर भी काफ़ी काइंड के डिसकंटिन्यूस मिलते हैं फंक्शन। तो जैसे फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, ये सब नॉर्मल हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे। सो इन जनरली अगर हम देखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, कंटिन्यूटी हमें इसी पे चेक करनी है। एक्चुअली में कॉन्टिन्यूस का मीनिंग ही होता है कि कंटिन्यूटी चेक करनी उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। इसमें करना क्या होता है, इसका जो प्रोसीजर है बिल्कुल जनरल वे में, कि लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू ए माइनस एच, जो x की एक्चुअल वैल्यू है x इक्वल टू ए ना लेकर उसके नेबर पॉइंट लेते हैं, थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर, नेबर पॉइंट, कि x इक्वल टू ए माइनस एच, एच जो है वेरी स्मॉल क्वांटिटी होती है, कि मैंने इसका नेबर पॉइंट लिया, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं। और फिर जब हम x को टेंड करते हैं a की तरफ, मान लो हम इस तरह से जाएंगे किसी भी पॉइंट की तरफ, मान लो यहाँ पर ये x इक्वल टू ए है, इधर से टेंड कर रहे हैं, तो ये किधर जा रहे हैं, ए की तरफ को जा रहे हैं। कब, जब h की वैल्यू 0 होगी, यानी कि जो स्मॉल क्वांटिटी है वो बहुत मतलब ना के बराबर है। ओके, तो इसको लिखेंगे हम कैसे, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच। इस लैंग्वेज को थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है ना। अगर हम h टेंड टू 0 को लेके चल रहे हैं, इसका मीनिंग हमने x इजिकल टू a माइनस एच लिया है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट ली हुई है। ऐसे ही सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में हम a प्लस एच लेके चलेंगे। ओके, जब x जो है a की तरफ चलेगा, ऐसे राइट हैंड साइड से a की तरफ को, तो इसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। x की वैल्यू क्या है, a की तरफ जा रही है, कब, जब h की वैल्यू बहुत ही मिनिमम है, 0 के इक्विवेलेंट है। तो इसको लिमिट h टेंड टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। कहीं मैं इसका यूज करूंगा, कहीं मैं इसका यूज करूँगा, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। और कंटिन्यूटी के लिए एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू दैट पर्टिकुलर पॉइंट ए। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ ए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये दोनों आ रहे हैं तो ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस होगा आपके जो पॉइंट गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए और इसको बगैर स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में इसको में आप ज़रूर शेयर करिए। और इससे प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं मैंने डाले हुए हैं, आई बटन क्लिक करके वहाँ भी आप इसको चेक कर सकते हैं। सो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कोई दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका सम या डिफरेंस या डिविजिबिलिटी या फिर उनका मल्टीप्लिकेशन क्या कॉन्टिन्यूअस होता है या नहीं होता है। तो फंक्शन जो हैं, आपके दो फंक्शन लिए हैं एफ एंड जी, बी टू रियल फंक्शन, और कॉन्टिन्यूअस हैं दोनों x इक्वल टू ए पर, और k कोई भी रियल नंबर है या कॉन्स्टेंट है। तो तब क्या होता है, f प्लस जी, यानी कि प्लस और डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन
या फिर कांस्टेंट के साथ वो फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। जैसे दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा, अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है उनका डिफरेंस भी कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। ऐसे ही इसका ये जो है क्वोशेंट भी होगा, यानी एफ अपॉन जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा। सो एक इसकी एक थ्योरम भी है आपके एनसीईआरटी बुक में, लेट एफ एंड जी आर टू रियल वैल्यू फंक्शन। अगर दो फंक्शन आपके रियल वैल्यू फंक्शन है जिसका डोमेन और रेंज रियल वैल्यू आती हैं तो उसको रियल वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। फोग इज डिफाइंड एट ए, फोग इज द, ये चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड है, क्लास 11th में भी हुआ था रिलेशन में, कि फोग जो है इसका कंपोजिटिव या कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन सॉरी। तो एफ एंड जी आर टू रियल वैल्यू फंक्शन। फोग इज डिफाइंड एट ए इफ जी इज कॉन्टिन्यूअस, यदि जी कॉन्टिन्यूअस है किसी भी पॉइंट पर और एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट जी ए, देन फोग इज कॉन्टिन्यूअस एट ए। कहने का मतलब यह है कि अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हैं तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। इसका एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में, साइन एक्स स्क्वायर। यहां पर देखना, साइन एक्स स्क्वायर डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज इफ जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एक फंक्शन हमने साइन एक्स ले लिया और इसके साथ एक एच एक्स ले लिया एक्स स्क्वायर। जी एक्स और एच एक्स का कंपोजिट फंक्शन क्या होगा आपका, इसका कंपोजिट फंक्शन होगा गोफ, जी ओ एच, गोफ। सो दोनों फंक्शन कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि अभी आगे आप पढ़ेंगे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो अपने डोमेन में वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और ये पॉलिनोमियल भी कॉन्टिन्यूअस होता है कि इसके ग्राफ कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। इट इज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। ओके, नाउ जी एंड एच आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, वी नो दैट। लिमिट एक्स टेंड टू ए, ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लगाई है, तो x को मैंने रिप्लेस कर दिया एच एक्स से, जो दूसरा आपका जो ये एच एक्स है इसको मैं ले रहा हूँ, और ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है, सो एच ए जी एच ए, ये वाली चीज़ में आ जाएगी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब रिप्लेस कर दूंगा x को, a से रिप्लेस कराएं तो एच एक्स रिप्लेस हो जाएगा एच ए से। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर दो फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूअस है तो उनका जो कॉम्बिनेशन है या एक तरह से कंपोजिशन है गोफ, वो भी फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये भी क्या होगा आपका फंक्शन जो है एफ जी ए, यानी कि इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे हम लिखते हैं ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, इस तरह से एक्स को रिप्लेस कर दिया हमने इससे, तो ये फंक्शन भी कंपोजिशन फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। नाउ एक्सरसाइज 5.1, इसके क्वेश्चंस ही बेस आते हैं इसमें। आप लोगों को क्वेश्चन करने का पैटर्न पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चन सेम हैं, बहुत इजी हैं और जल्दी समझ में आ जाते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की बात है, एक बार इसके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं तो ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज होने वाली है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू 5। इन 3 पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी मुझे चेक करनी है। तो इसमें एट x इक्वल टू 0 फंक्शन कैसा है आपका, एक लीनियर फंक्शन है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है रियल फंक्शन, रियल वैल्यूज में, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। इसको सोल्व कैसे करेंगे, जैसे लिमिट x टेंड टू, यहाँ पर x टेंड टू 0 है तो 0 लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 पट करेंगे तो -3 की वैल्यू आएगी। ये एक्चुअली में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। अब फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर बिल्कुल वो भी सेम आएगी, तो ये दोनों चीज़ हो गई। तो ये है आपकी कंटिन्यूअस ही, कंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा इस लैंग्वेज में आता है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट इक्वल टू 1। अगर एक नंबर में आ रहा है तो एनफ बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में आ रहा है, इसी को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर और उसकी राइट हैंड लिमिट लेकर। सिमिलरली आप दूसरे पॉइंट को भी इसी मेथड से सोल्व करेंगे। नाउ इसका मैं दूसरा दे रहा हूँ, जैसे एल एच एल, सेकेंड इसका थोड़ा सा एलोब्रेट करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। x टेंड टू 0, h टेंड टू 0, जब पॉइंट ही x इक्वल टू 0 पर ले रहे हैं तो h की वैल्यू उससे बहुत मिनिमम लेकर थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिया है, इसका नेबर पॉइंट। तो जहाँ पर भी आप x लेते हैं वहाँ पर हमें क्या रखना है, 0 माइनस h, x को हमने रिप्लेस कर दिया ये वैल्यू, तो यहाँ पर फंक्शन में रख लिया तो भी -3 आएगी। फंक्शन में x की वैल्यू 0 रखेंगे तो भी ये 0 आएगी, -3 आएगी।
और RHL में 0 + h रखेंगे तो भी ये -3 आएगी। इसको सोल्व करेंगे बिल्कुल वो की वही बात आएगी। लिखने का तरीका बिल्कुल वही, RHL = F0, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और जैसे x = -3, ये दूसरा पॉइंट आपका आ गया है, बिल्कुल x = 0 की तरह इसको भी सोल्व करेंगे। यहाँ पर वैल्यू -18 आ जाएगी, ये वैल्यू -18 आ जाएगी, और इसको सारी -18 आ रही, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सिमिलरली एट x = 5 पर हम सोल्व करेंगे। तो ये मैंने क्वेश्चंस को बिल्कुल प्रॉपर विद डेफिनेशन इसको सोल्व किया हुआ है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 सेम उसको अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द फ्लोइंग फॉर फंक्शन कंटिन्यूटी f(x) = x - 5। अगर ऐसे क्वेश्चंस मारे हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि आपको कंटिन्यूटी ही चेक करनी है, किस पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करनी है ये थोड़ा देखना है। जैसे कोई लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन हमेशा रियल वैल्यू पर चेक किया जाता है, इसमें कोई भी रियल वैल्यू भरेंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेगा। अगर कोई भी वैल्यू का मतलब है कि कोई भी एक जनरल वैल्यू आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है कि वो जनरल वैल्यू यहाँ पर मैंने k ली हुई है कि k वैल्यू पर मैं चेक कर रहा हूँ। इसके लिमिट x टेंड टू k f(x), लिमिट x टेंड टू k x - 5, यानी कि मैं इसको जैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो k - 5 आंसर आया। फिर फंक्शन में x की जगह k को पुट किया है k - 5, तो दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो दैट इज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली बी पॉइंट इसका 1/x - 5, फंक्शन x डज नॉट इक्वल टू 5 पर डिफाइंड करता है। अगर x की वैल्यू 5 रखते हैं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ध्यान रखना जितने भी रियल वैल्यूज हैं सब पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन 5 पर नहीं होगा, इसलिए मैंने उसको पहले ही हटा दिया, तो फंक्शन ऑटोमेटिकली बिल्कुल सेम हो गया है। ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा, मैंने इसको सोल्व करके दिखाया हुआ भी है, ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। फिर c f(x) x² - 2 5, इसके फैक्टर करेंगे, x - 5 से x - 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका x + 5, x - 5 से ये x + 5 से x + 5 कैंसिल, x - 5 आपका ये फैक्टर को सोल्व करेंगे। सो x टेंड टू a, x - 5 = x को पुट करेंगे a - 5, और फंक्शन की वैल्यू भी a - 5 आएगी, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। इसमें RHL = फंक्शन की वैल्यू, तो ये फंक्शन भी हर रियल वैल्यू पर कॉन्टिन्यूअस होगा एक्सेप्ट x = a। f(x) = मॉडुलस ऑफ x - 5। अब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना है ना, अभी बताते हैं। तो जैसे mod ऑफ x आप जानते हैं कि mod ऑफ x दो वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, एक x और एक -x। x आती है, x जो है यदि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये पॉजिटिव होता है, और x की वैल्यू यदि लेस देन 0 है तो ये वैल्यू उसकी आती है। तो मॉडुलस ऑफ x अपने आप में दो फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, x इज ग्रेटर देन और x इज लेस देन। और इसका ग्राफ जो आता है आपने देखा है 11th क्लास में भी, किसी भी वैल्यू पर इस टाइप का ये ग्राफ आता है। तो ये फंक्शन आप ऐसा समझ लीजिए कि ये ऐसे चल रहा है और इनफाइनाइट तक चलेगा, ये कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन बिल्कुल 100% कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा और सभी की सभी रियल वैल्यू पर ये डिफाइंड होता है। सो x - 5 का मॉडुलस यहाँ पर देखते हैं, फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ रियल नंबर लाइन, लेट a बी एनी पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन। कोई भी एक पॉइंट मैंने इसमें यहाँ पर लिया हुआ है, देन a में बी, तो a की वैल्यू क्या हो सकती है कि a की वैल्यू ग्रेटर देन 5 भी हो सकती है, लेस देन 5 भी हो सकती है, और इक्वल भी हो सकती है। ये मैंने 3 वैल्यूज इसमें यहाँ पर ली है। तो केस फर्स्ट में क्या आता है कि जब x की वैल्यू 5 से बड़ी हो, जैसे x - 5, इस तरह से x - 5 इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर है ना इज ग्रेटर देन 0, सॉरी पॉजिटिव ले रहा, तो x इज ग्रेटर देन 5, तो ये पॉजिटिव वाला केस आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू मैं क्या लूँगा, a पॉजिटिव, यानी कि इस पॉइंट से थोड़ा सा राइट हैंड साइड और इस पॉइंट से थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड, है ना, 2 पॉइंट इसमें मुझे सेटिस्फाई करने पड़ेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो a+ का मीनिंग यही है कि इसकी मैंने राइट हैंड साइड ली। अब a+ को मैं h टेंड टू 0 a + h, यहाँ पर ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, क्योंकि x जो है आपको मैंने रिप्लेस कर दिया a + h से,
और h की वैल्यू बहुत मिनिमम है, 0 को इक्विवेलेंट। तो बिल्कुल इसको सोल्व ऐसे करेंगे, a प्लस एच माइनस 5, h की वैल्यू जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो a माइनस 5 और इसका मॉडुलस हमेशा a माइनस 5 ही आएगा। सिमिलरली x टेंड टू a f ऑफ x, जब x की वैल्यू a पुट करेंगे तो ये बिल्कुल 100% आएगा। फिर इसमें आपका देखते हैं कि केस सेकंड में a की वैल्यू लेस देन 5, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस आएगा दोनों में, ये भी कॉन्टिन्यूस है सेम टू सेम। लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट जा रहे हैं, लेस देन जितनी भी वैल्यू कम करते रहेंगे वो कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप a इक्वल टू 5 पर ही चेक कर लें सिर्फ कंटिन्यूसटी, क्योंकि फंक्शन जो है a इक्वल टू 5 पर ही यहाँ पर डिस्क्रीट होगा या चेंज होगा, है ना। लेस देन और ग्रेटर देन पर कंटिन्यूस रहेगा हमेशा। तो हम आगे क्वेश्चंस में मोस्टली उस पॉइंट पर ही कंटिन्यूटी चेक करेंगे जहाँ पर फंक्शन चेंज होता है। अब जैसे x इक्वल टू a या 5 पर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 5 रखता है, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं 5 माइनस, यानी कि 5 से थोड़ी वैल्यू कम लेंगे तो 5 माइनस h माइनस 5। यहाँ पर देखते हैं जब h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 5 माइनस 5 0। ऐसे ही इसकी राइट हैंड लिमिट भी देखते हैं, ये भी वैल्यू इसकी 0 आएगी। और फंक्शन में देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है, फंक्शन की वैल्यू भी सेम है, 0 0 आ रही है, इसलिए ये फंक्शन जितने भी रियल नंबर पर है सब पर कॉन्टिन्यूस होगा। तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा रियल वैल्यू पर जो है कॉन्टिन्यूस होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इक्वल टू एक्स 5 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर भी आप देखिए फंक्शन x लेस देन 1 पर x है, x की वैल्यू कुछ भी रियल वैल्यू हो सकती है, तो हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा, चलता रहेगा। ग्रेटर देन पर भी चलता रहेगा, 1 से बड़ी वैल्यू पर हमेशा चलता रहेगा। तो हमें कंटिन्यूटी कहाँ पर चेक करनी है, एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चन में हम x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि वास्तव में 1 पर वैल्यू इसकी जो है कंटिन्यूस है या नहीं है। इसके लिए एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, इन 3 पॉइंट पर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो एट x इक्वल टू 0 पर मैं चेक करता हूँ कंटिन्यूटी, x टेंड टू 0 f ऑफ x लिमिट x टेंड टू 0 x इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा, और x टेंड टू 0 एफ एक्स पर करेंगे तो भी हमेशा 0 आएगा। तो ये पॉइंट कंटिन्यूस रहेगा कब, जब ये x की वैल्यू 0 हो। 0 का मतलब है x क्या है, लेस देन 0। ओके, ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5। तो यहाँ पर देते हैं एट x इक्वल टू 1 पर देखते हैं। 1 का मतलब है कि मुझे इसके इधर भी और इसके दूसरी साइड पे भी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने 1 से छोटी वैल्यू रखी, यहाँ पर है x की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 1 माइनस एच पुट कर रहा हूँ, और h अपने आप में 0 के इक्विवेलेंट है। तो लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस एच, यानी कि फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं लेस देन 1 की वैल्यू कितनी है, x, और x को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 माइनस एच से, तो यहाँ भी वैल्यू 1। ऐसे ही राइट हैंड साइड में लेते हैं 1 प्लस एच। 1 प्लस एच को जब मैं h की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये भी आएगा आपका ग्रेटर देन 1 पर 5 वैल्यू है ना। तो यहाँ पर 5 का 5 ही रहेगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। तो ये फर्स्ट काइंड का आपका डिसकंटिन्यूटी है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं रहेगा x इक्वल टू 1 पर। और x इक्वल टू 2 पर देखते हैं, हमेशा आप देखो यहाँ पर x इक्वल टू 2 यानी कि ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ी वैल्यू जितनी भी आएंगी सब पर वैल्यू 5 आ रही है, यानी कि कांस्टेंट आ रहा है, फंक्शन जो है लगातार कॉन्टिन्यूस रहेगा। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये फंक्शन f2 यानी कि 5, और इसकी फंक्शन पर वैल्यू हमेशा ये भी 5, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा x इक्वल टू 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। अब यहाँ पर पॉइंट की डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है कि एफ एक्स कोई फंक्शन है 2x प्लस 3 2x माइनस 3, अगर फंक्शन की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, यानी कि एक तरह से ओसिलेटरी फंक्शन है कि x की वैल्यू यदि मैं 2 से ज़्यादा रखता हूँ या 2 से कम रखता हूँ तो वो फंक्शन चेंज हो जाता है, यानी कि उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पर x लेस देन 2 पर फंक्शन ये है और ग्रेटर देन 2 पर ये है। तो ऐसे फंक्शन पर हमेशा ध्यान रखना, मुझे जो कंटिन्यूटी चेक करनी है वो करूँगा मैं x इक्वल टू 2 पर। 2 से x इक्वल टू 2 पर एक पॉइंट यहाँ ले लूँगा, एक यहाँ पे, इसके नियर पॉइंट पर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है कि यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, है ना।
नाउ एट x इज इक्वल टू 2 LHL लिमिट x टेंड टू 2 माइनस का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैंने कुछ 2 से बहुत छोटी वैल्यू कम करके ली है, यानी 0 के इक्विवेलेंट मैंने लिया हुआ है, तो फंक्शन की वैल्यू मुझे ये मिलेगी। ये ध्यान रखना है कि 2 से कम पर कौन सा फंक्शन मैं ले रहा हूँ, 2x प्लस 3। तो जब इसमें x को मैं रिप्लेस करूँगा तो वैल्यू मेरी आ जाएगी 7। सिमिलरली RHL लेंगे, यहाँ पे 2 प्लस 2 से बड़ी वैल्यू पर फंक्शन मेरा आ रहा है 2x माइनस 3, वो फंक्शन हम लेंगे फंक्शन को देखकर। तो यहाँ पर वैल्यू जब पुट करूँगा तो वैल्यू आ रही है मेरी फर्स्ट। यहाँ पर देखते हैं RHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो ये वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 2। लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 पर हमेशा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। सिर्फ एक्चुअली में एक ही पॉइंट पर मुझे चेक करना है कि 2 पर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस आ रहा है या नहीं आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 f(x) इक्वल टू, इस तरह का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कंटिन्यूटी में क्या आएगा, लेस देन -3 ग्रेटर देन 3 इस तरह के आ रहे हैं। तो ये जो फंक्शन आ रहा है इसमें ध्यान देने वाली बात है, तो एक तो ये वाली जो चीज़ है और एक ये इक्वल टू और ग्रेटर देन पर जो होती है मोस्टली, तो इस पर x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 3, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर आपका फंक्शन चेंज होता है। वहाँ पर आप देखते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट पर देखते हैं एट x इक्वल टू -3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है नहीं है, तो LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम रखेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ मॉडुलस ऑफ x है, तो मॉडुलस ऑफ x के अंदर ही हम x की वैल्यू को रखेंगे। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट में -3 -h प्लस 3, जब h को रिप्लेस करूँगा -3 का मॉडुलस हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो 3 + 3 6 आएंगे। अब RHL में देखते हैं, RHL में यहाँ पर -3 -h था, यहाँ पर आएगा -3 + h, क्योंकि मैं -3 यानी कि आगे जा रहा हूँ, राइट हैंड साइड में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी वैल्यू आपकी 6 आएगी। फंक्शन की वैल्यू चेक करता हूँ उस स्पेशल पॉइंट पर -3 पर, फंक्शन की वैल्यू हमारी 6 आएगी। तो ये 3 चीज़ें आपको देखनी है, यदि ये तीनों इक्वल हैं तो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा x इक्वल टू -3। नाउ वी विल चेक द अनदर पॉइंट x इक्वल टू 3, LHL RHL, और इस पर भी फंक्शन आप देखते हैं, इस पे राइट हैंड साइड पर -6 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर 20 आ रहा है, तो ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x अपॉन x इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये फंक्शन है, यहाँ पर देखिए लेस देन 0 पर x की वैल्यू नेगेटिव होती है और ये नीचे पॉजिटिव x बैठा हुआ है, तो दोनों कट हो जाएंगे, -1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, और x इक्वल टू 0 पर वैल्यू 0 है। तो इस फंक्शन में 3 वैल्यूज़ आ रही हैं और देखना है कि लेस देन और ग्रेटर पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन x इक्वल टू 0 पर ये 0 है। जब x इक्वल टू 0 पर 0 है तो लेस देन और ग्रेटर देन पर 2 अलग अलग वैल्यू नहीं आ सकती, इसका मतलब फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस होना है पक्का 100%। तो अब चेक करते हैं, LHL पर ये है 0 -h लेंगे और RHL पर 0 + h लेंगे। जहाँ भी फंक्शन में x है उसको रिप्लेस कर देंगे और x की जो फंक्शन की वैल्यू है वो लाएंगे, तो यहाँ पर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, x + 1 x² + 1 दो फंक्शन दे रखे हैं, ग्रेटर देन 1 पर वैल्यू कुछ है और लेस देन पर 1 है, तो ग्रेटर देन और लेस देन वाली पर हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। मुझे एक्चुअली में जो चेक करना है वो x इक्वल टू 1 पर चेक करना है कि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं RHL और RHL दोनों को, वीडियो को पॉज करके आप देखेंगे, मैंने जितने भी मेथड्स थे उन्हीं सब मेथड से कभी किसी में डिफाइन मैंने किया हुआ है, और ये फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट एवरी पॉइंट ऑफ रियल नंबर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप पॉज करके बड़े बगैर स्किप करे देखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कॉन्टिन्यूटी का जो आपका टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट भी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आई बटन क्लिक करके वहाँ पे देख सकते हैं और वीडियोस को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों, लाइक करिए। ओके, थैंक यू।